हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे लगानी थी मुझे साड़ी में फॉल और उसके बाद करनी है स्टिचिंग। तो आप लोगों के साथ शेयर भी करते जाएंगे और ढेर सारी बातें भी करेंगे। ठीक है, फुल वीडियो को वॉच करिएगा। और यहाँ पे साड़ी में फॉल लग चुकी थी। इसमें जो मैंने लंगड़ भरे हुए थे ना, उनको मैं निकाल रही थी। और आज आप लोगों से बातें करेंगे किस तरह से हमें सिलाई सीखनी चाहिए, कहाँ से सीखनी चाहिए, किस तरह से हमें सिलाई शुरू करनी चाहिए, कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। ये सारी बातें आज आप लोगों से हम करेंगे। पूरे वीडियो को वॉच करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लंगड़ भरते हैं ना, उसका धागा निकाल करके एक नलकी में भर देते हैं, ताकि फिर दोबारा से हमें फॉल लगानी पड़े तो हम उसी धागे को रीयूज कर लें। ठीक है, इस तरह से हम धागे को रख देते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी क्लियर फॉल लग करके तैयार हुई। एक बार में ही बहुत अच्छे से फॉल लग जाती है अगर लंगड़ भर के लगाएं तो। और डायरेक्ट इसी तरह से अगर लगा देंगे, तुरपाई कर देंगे, तो कहीं ना कहीं झोल आ जाता है, फिर उसमें दिक्कत होती है बार बार निकालने में। फिर से लगाओ, फिर से उसको निकालो। तो इस तरह से अगर आप लंगड़ भर के लगाएंगे तो एक बार में क्लियर फॉल लग करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ हमारी फॉल का काम हो चुका था और मुझे करनी थी ब्लाउज़ की स्टिचिंग। आधा ब्लाउज बना चुके थे, आस्तीन रह गई थी उसको बनाने के लिए। तो आज हम आस्तीन लगाएंगे और आप लोगों से ढेर सारी बातें करेंगे। तो देखिए दोस्तों कि मतलब हमें सिलाई कहाँ से सीखनी चाहिए, किस तरह से सीखनी चाहिए। देखिए सबके मतलब वो नहीं होता है कि सब लोग बाहर जाके ही सिलाई सीख पाए, किसी किसी के लिए नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो वो लोग कहाँ से सिलाई सीखें, या फिर सिलाई जिनको आती है तो वो कहाँ से स्टार्ट करें करना, कहाँ से शुरू करें। कुछ लेडीज़ों को सिलाई आती है लेकिन वो कर नहीं पाती है, सोचती ही रहती है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। उनका यही सब रहता है, बट वो उनको समझ में नहीं आता है। और जो करना भी चाहती है, कभी कभी उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो कर नहीं पाती हैं, किसी का सपोर्ट नहीं होता है। तो वो सोचती ही रह जाती है कि हमें आती तो है लेकिन हम कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। क्योंकि कभी कभी घर में अलाउ भी नहीं होता है ना ये सब काम करना। तो इस तरह से उन लोगों के लिए ये वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाला है। फुल वीडियो को आप लोग वॉच करिएगा। देखिए जिन लोगों को सिलाई नहीं आती है तो वो लोग छोटी चीज़ों से सिलाई स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग स्टार्टिंग में ना, अगर आप लोग बाहर जा कर के सिलाई नहीं सीख सकती, जैसे कोई सेंटर से जा कर के आप सीखना चाहें, वहाँ से नहीं सीख सकती हैं, तो सबसे आसान तरीका है कि आप घर बैठे यूट्यूब से सिलाई बहुत अच्छी तरीके से सीख सकती हैं। लेकिन उसके लिए ना आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप लोगों को ना पेपर पर सिलाई अपनी स्टार्ट करनी होगी। डायरेक्ट कपड़ा आपको नहीं काटना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट कपड़ा आप काटेंगी तो आपका कपड़ा बिगड़ सकता है, क्योंकि अभी आपको सिलाई की नॉलेज नहीं है इसलिए। तो सबसे पहले अगर आप सिलाई करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यूट्यूब की हेल्प ले करके आप सिलाई ना पेपर पर स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले पेपर पर कटिंग कीजिए। जब आपकी कटिंग एकदम से साफ क्लियर आने लगे उसके बाद ही आप कपड़ा कट करिएगा। और पेपर ना बहुत अच्छे से सिल जाता है, तो सुई धागे से उसको सिलिए भी। और उसकी जो पट्टी वगैरह होती है, कहाँ कौन सी प्लेट पड़नी है, कहाँ कौन सी पट्टी लगनी है, किस तरह से लगनी है, ये सारी चीज़ें आप पहले तो पेपर पर ही सीख लीजिए, तभी आप कपड़े को यूज करिए। नहीं तो आपका कपड़ा बिगड़ जाए। जब आप मतलब अपने आप में श्योर हो जाए कि हाँ हम अच्छे से कर सकते हैं, तो उसके बाद ना आप पुराने कपड़े पर ब्लाउज वगैरह सूट वगैरह है ना वो काटिए। देखिए सूट तो थोड़ा सा आसान होता है बनाना और काटना भी। ब्लाउज भी कटिंग करना तो उसकी आसान होती है, बट उसकी जो सिलाई होती है ना वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। तो उसमें ना बहुत ज़्यादा न्यू लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसीलिए ना आप लोग पहले पेपर पर ही सिलाई और कटिंग वगैरह सीखिए। मशीन से तो पेपर सिल नहीं पाएगा, बार बार फट जाएगा। और सुई से बहुत अच्छे से सिल जाता है, बड़े आराम से आप उसको सिल सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पेपर पर अपनी कटिंग और सिलाई वगैरह सीखेंगे। जब आपको लगे कि हाँ मुझे आने लगा है, तो आप पुराने कपड़े पर, बहुत सारे पुराने कपड़े होते हैं, जैसे अपनी कोई कॉटन की चुन्नी वगैरह है या साड़ी वगैरह है, तो उसमें आप पहले आप कॉटन पर ही यूज करिए, क्योंकि कॉटन कपड़ा ना अच्छे से संभल जाता है। और बाकी का जो कपड़ा होगा उसको संभालने में भी आपको प्रॉब्लम आएगी, कहीं इधर खिसकेगा उधर खिसकेगा तो आपको संभालने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इसलिए सबसे पहले आप कॉटन कपड़े को यूज़ करिए, उस पर आप कटिंग करिए और स्टिचिंग करिए।
जब आप धीरे धीरे करती रहेंगी 10 से 15, 15 से 20 दिन ऐसे अगर आप डेली करेंगी तभी आपका जा कर के हाथ साफ़ होगा और आपकी सिलाई में सफाई आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन कर लिया फिर 4 दिन आप बैठ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डेली थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से सिलाई आ जाएगी और आपकी सफाई भी आने लगेगी। अब बात ये रही कि हम सिलाई शुरू कहाँ से करें। देखिए, जब आपको अगर सिलाई अच्छे से आती है ना तो आप उसको स्टार्ट कर दीजिए। आप पहले अपने खुद के कपड़े बनाइए। आप पहन के बाहर जाएंगी, लोग देखेंगे तो पूछेंगे कहाँ से सिले हैं, कैसे सिलवाए हैं, बहुत ही अच्छी आपकी सिलाई है। तो आप खुद बताएंगे कि मैंने अपने आप से ही स्टिच किया है और आप अगर करवाना चाहती हैं तो करवा सकते हैं। इस तरह से आप बातचीत करेंगे ना तो आपके पास सिलाई भी आने लगेगी। आप अपने घर वालों की बनाइए, अड़ोस पड़ोस वालों की बनाइए। स्टार्टिंग में ना जो सिलाई होती है वो आप थोड़ा सा कम लीजिए, जो बाहर वाले लोग लेते हैं उनसे आधा लीजिए या तिहाई लीजिए। तो आपके पास ना सिलाई भी आने लगेगी और आपका जो हाथ है ना, आपकी सफाई है ना, जितनी ज़्यादा आप सिलाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी सफाई आती जाएगी और आपको नॉलेज बढ़ती जाएगी सिलाई में। देखिए, कोई भी काम अगर करते हैं ना तो वो हम लोगों की नॉलेज के ऊपर ही डिपेंड होता है। जितनी ज़्यादा हमें नॉलेज होगी उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हम वो काम कर पाएंगे। और अगर हमें इस काम की कोई नॉलेज नहीं है तो वो काम हम नहीं कर पाएंगे। 1-2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, उसके बाद थक हार करके बैठ जाएंगे, क्योंकि हमें तो इस काम की कोई जानकारी ही नहीं है हम किस तरह से इस काम को करें। तो जितना आप ज़्यादा काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नॉलेज मिलती चली जाएगी। सिलाई भी एक इसी तरह की है, जितनी ज़्यादा आप सिलाई करेंगे ना उतनी ज़्यादा आपकी सिलाई में मतलब फिनिशिंग आएगी और अच्छे से आपकी सिलाई कर पाएंगे और कुछ नया भी कर पाएंगे। जैसे कोई डिज़ाइन वगैरह होती है ना, कभी थोड़ा सा वो हो जाता है कि पता नहीं ये सही बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, बट अगर एक बार आप बनाएंगे थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये गड़बड़ हुई है। आप दूसरी बार बनाएंगे तो वो जहाँ आपसे गलती हुई है वो गलती आप संभाल लेंगी ना तो दूसरी बार में वो और भी अच्छी तरीके से बन करके तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आप अगर कंटिन्यू करेंगी ना तो आपकी सिलाई एकदम क्लियर हो जाएगी, आप अच्छे से कर पाएंगी, सफाई आएगी आपकी सिलाई में और आपके कस्टमर भी बढ़ने लगेंगे। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे, इसी तरह से आपस में मिलते जुलते लोग बातचीत करेंगे तो आपके कस्टमर भी आगे बढ़ने लगेंगे। तो आपको क्या करना है कि आप अपने घर से ही शुरुआत कर दीजिए सिलाई की। खुद अपने कपड़ों से, दूसरे के कपड़ों का मत वेट करिए कि कोई और मेरे पास आएगा तब हम सिलाई शुरू करेंगे। देखिए, जब किसी को पता चलेगा तभी तो कोई आएगा। जब आपकी कोई सिलाई देखेगा कि हाँ ये सिलाई करती हैं और अच्छे से करती हैं तभी तो आपके पास कोई आएगा। जब किसी को पता ही नहीं होएगा, कोई आपकी सिलाई देखेगा ही नहीं तो आएगा कैसे। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने कपड़े ही सिलने हैं, अपने घर वालों के ही सिलने हैं, अड़ोस पड़ोस वालों के भी उनको बता करके सिलने हैं। बाकी उसके बाद आपके कस्टमर आने लगेंगे। जब कस्टमर आएंगे तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा, आप लोग अर्न भी करने लगेंगे। इस तरह से आप अपनी सिलाई स्टार्ट कर सकती हैं और सीख सकती हैं। सबसे अच्छा तरीका है सिलाई सीखने का यूट्यूब है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। अगर आप बाहर नहीं जा सकती, अगर बाहर सिलाई सीखने जा सकती है तो आप बाहर जा कर के सीख सकती है, बट वहाँ आपको पे करना पड़ेगा। और घर बैठ के अगर यूट्यूब से आप सिलाई सीखती है तो आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा और जितना चाहें उतना मतलब आप सीख सकती हैं। कोई चीज़ आपको अगर एक बार समझ में नहीं आ रही तो आप 2 बार वीडियो देखिए, 4 बार देखिए, 6 बार देखिए, 10 बार देखिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और अगर बाहर वही सिलाई आप सीखने जाएंगी ना तो कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, एक बार पूछेंगी, 2 बार पूछेंगी, 4 बार पूछेंगी, फिर वो भी जो आपको सिखा रही है ना वो भी खिसियाने लगेंगे, मतलब गुस्सा करने लगेंगे कि इतने बार हमने आपको समझाया फिर भी नहीं समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा है, अगर आप घर बैठ कर के कुछ सीखेंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जितनी बार चाहो उतनी बार आप उस वीडियो को देख सकती हैं, सीख सकती हैं और अपना काम शुरू कर सकती है, ऐसा होता है। तो इसमें ना घर बैठे का मतलब ये हो गया कि एक तो आपको बाहर नहीं जाना, दूसरा आपको किसी को कुछ देना नहीं है पैसा वगैरह कि हम ये चीज़ सीख रहे तो इसका हमें पैसा देना है। और आपका टाइम भी बचेगा आने जाने का, जाएंगी सारा काम फिनिश करके अपना टाइम निकाल के आपको बाहर जाना है, फिर आ करके फिर वही काम करना है। तो ये सारा जो टाइम होता ना वो भी आपका बच जाएगा। इसलिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप घर बैठे ही सिलाई बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब से सीख सकते हैं और बहुत जल्दी से आपको आ जाएगी अगर आप मन लगा करके सीखेंगे। और आप इस तरह से सिलाई स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों के लिए ज़रा भी यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
और अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ और नई उम्मीदों के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर द वाचिंग। इसी तरह से आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी बेटी का हो गया स्कूल से लाने का टाइम, तो हम जाते हैं उसको स्कूल से लेने और उसके बाद कल आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू फॉर द वाचिंग, बाय बाय।